अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम ख़ान है और आप लोग मुझे मेरे चैनल वसीम ख़ान के नाम से ही पहचानते हैं। आज मैं एक कमेंट के ऊपर छोटी सी डिबेट करना चाह रहा हूँ। वो था जी कि जो बी फॉर यू कंपनी है, ये पाकिस्तान में क्योंकि एज ए क्रिप्टो करेंसी काम कर रही है। ये कहते हैं जी कि हम क्रिप्टो करेंसी वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि तकरीबन को 5-6 माह पहले मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हुई थी। व्हाट्सएप पे भी बात हुई थी, टेलीफोनिकली भी बात हुई थी। और उन्होंने मुझे ये इसमें कहा था कि जी ये बड़ी अच्छी कंपनी है। तो मैंने पूछा था उनसे कि भाई इसके अच्छे होने में क्या मतलब है, राज छुपा हुआ है, तो आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो उनका जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, वो ये एक्सप्लेन किया था जी कि पैसे बड़े टाइम पे दे देते हैं। तो देखें जी, ये किसी चीज़ के जेन्युइन होने की निशानी नहीं होती कि वो पैसे दे दें। क्रिप्टो करेंसी है तो उसको उसके कुछ निशानियां हैं कि उसने कहाँ कहाँ उसे ब्लॉकचेन के ऊपर होना चाहिए। उस क्रिप्टो करेंसी को दे के आप बिटकॉइन या कोई भी ऐसी दूसरी करेंसी के साथ उसको एक्सचेंज कर सकें। अगर आप कहें जी कि कोई भी करेंसी है मेरे पास और आप उसको किसी और दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज ना कर सकें, तो वो खोटा सिक्का है। सही है। और दूसरी बात यह है कि आपको मैं उसका क्रिप्टो करेंसी का स्कैम रिव्यू भी आपको बताता हूँ, क्योंकि ये एक नया फ्रॉड होने वाला है लोगों के साथ। और जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की हुई है, उनके तो पैसे चले फंसेंगे ही फंसेंगे। बहुत से ऐसे लोगों के जो अब नए इस काम में एंटर होने लगे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहले वो मेरी वीडियो देख लें, ताकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि जिसमें वो पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसकी जेन्युइननेस या उसका ठीक होने का क्या मेयार है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले लिया चलता हूँ जी, आपको ये मोबाइल की स्क्रीन पे ही, जहाँ पे हम जो है वो गूगल खोल लेते हैं जी। और यहाँ पे हम लिखते हैं ग्लोबल, बी फॉर यू ग्लोबल। ठीक है जी, बी फॉर यू ग्लोबल। अच्छा जी, ये इनकी ना ऑफिशियल वेबसाइट है, सब लोगों को पता होगा। यहाँ पे ये पहली स्क्रीन जो आ रही है ना, वी आर एक्सपर्ट्स इन क्रिप्टो करेंसी। चलें, ये दूसरी दफ़ा मूव होता है ना। अच्छा, उसमें सिर्फ पहली लाइन के ऊपर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये देखें, एंड शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस टू द वर्ल्ड। इसके अलावा इसका क्रिप्टो करेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या जो आपके जो भी आपको टोकन्स देते हैं या कोई भी, वो कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इस चीज़ का मुझे पता नहीं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये होता है कि वॉलेट होता है। दूसरी बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी का कॉइन मार्केट कैप, जितने लीगल करेंसीज हैं तकरीबन 7,500 के करीब क्रिप्टो करेंसीज हैं कि जिनको ये इसके ऊपर लिस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये देखें ना, $400 बिलियन पे मार्केट है इस वक्त क्रिप्टो करेंसीज की। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं जी, बी फॉर यू। ले जी, कुछ कोई रिज़ल्ट नहीं है। बी फॉर पे भी कोई रिज़ल्ट नहीं है, बी फॉर यू पे कोई रिज़ल्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं, इसका ब्लॉकचेन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब चलते हैं जी, इसका थोड़ा सा वो लेते हैं कि ये बी फॉर यू ग्लोबल जो है, इसके बारे में विकीपीडिया क्या कहता है। तो ये देखें जी, बी फॉर यू ग्लोबल। और ग्लोबल आप भी ये सर्च कर लीजिएगा, ये सारी सर्चेज आपके पास भी इंटरनेट मौजूद है। अगर किसी को शक हो तो ज़रूर इसको सर्च करें। अब ये बी फॉर यू ग्लोबल ग्रुप है, ये देखें जी 2019 में बना है ये। और ये हसनी एंड सिंटा और समीउर रहमान साहब हैं, इन दो बंदों ने मिलके बनाया है। ये हसनी एंड सिंटा जो है ना, ये मेरा ख्याल कुआलालंपुर से, मलाइशिया से हैं। ये कोई खातून है। और समीउर रहमान, इनके बारे में कहा जाता है कि एक पाकिस्तानी है। हिस्ट्री के लिए चले, मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि इतनी पुरानी हिस्ट्री नहीं है। ये SECP वार्निंग अगेंस्ट बी फॉर यू ग्लोबल and other fraudulent investments and Ponzi schemes. People are taking high risk and government will not responsible. ठीक है। अच्छा, इसको ना ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं ना, आपको पता है कि विकीपीडिया अगर किसी के बारे में कुछ बुराई लिखे ना, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है कि भाई हमारे पास हमारी हर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, हम ब्लॉकचेन बेस्ड हैं, क्रिप्टो करेंसी है, हमारा वाइट पेपर इशू हुआ है। दूसरी बात यह है कि हमारी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेबल है, डिफरेंट एक्सचेंज, बाइनेंस एक्सचेंज है, या आपको पता है पॉलिनिक्स है। चलें जी, यॉबिट ले लें, इस तरह की कूकॉइन है, इनके ऊपर ये
इस करेंसी का कहीं आपको जिक्र नहीं मिलेगा, सही है। इस करेंसी का जिक्र आपको क्या मिलेगा, सिर्फ क्या है जी कि आपकी एक रजिस्टर के अंदर इंदराज हो रहा है, जो कि एक एक्सेल की शीट है जिसके अंदर लिख दिया जाता है कि आपके पास इतने कॉइन्स आपको मिल गए हैं, और इसका क्रिप्टो करेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो वो लोग, मैं आपको फिर ये एक वार्निंग कॉल दे रहा हूँ कि जो है ना ये एक फ्रॉड है, एक स्कैम है। आज का दिन आप अपने पास नोट कर लें, 2 नवंबर का दिन है जब मैं ये स्कैम रिव्यू दे रहा हूँ, और ये बड़ी जल्दी जो है ना ये चले जाएंगे। और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि वो साहब जिन्होंने हमें क्लेम किया था कि, तो वो क्या कह रहे हैं। ये देखिए, मैंने उनका मैसेज खोला हुआ है, हमारी उसके ऊपर आया हुआ है। 3 दिन पहले मेरा ख्याल है उन्होंने मैसेज किया, मेरे पास टाइम नहीं था, तो अब मैं इसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ये साहब कहते हैं जी आपने मुझे बी फॉर यू के लिए मिस गाइड किया। चलें, गाइड के स्पेलिंग ठीक नहीं है, लेकिन बी फॉर यू बहुत अच्छी कंपनी है, आपकी मेरी व्हाट्सएप पर बात हुई थी, सही है जी। अच्छा, तो भाईजान मैं मतलब है, मेरा ना तो आपके साथ कोई पर्सनल मसला है, ना मेरा बी फॉर यू वालों से कोई जो है ना मेरी ऐसा कोई मसला है, ना मुझे पता है कि यार ये किस तरह से जो है ना कॉइन्स इशू करते हैं। लेकिन मुझे ये तो कंफर्म है, डेड श्योर है कि ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। अगर ये क्रिप्टो करेंसी होती तो इसकी माइनिंग भी होती, अगर माइनिंग वाली ना होती, कम से कम ब्लॉकचेन बेस्ड तो होती। क्रिप्टो करेंसी आप कहते हैं किसे हैं, कि आप कहेंगे जी कि जो सिक्के आपके दिमाग में चल रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी है। और भाई साहब उसकी पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन है, उसका एक लीगल होने का प्रोसेस है, सारा कुछ है। पाकिस्तान में लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, इसको सही इसलिए कहा जा रहा है कि जी इसमें जो है ना वो पैसे आपको मिल जाएंगे, तो ये इसका सही होने का वो जो है ना बताया जा रहा है। तो ये किसी चीज़ का इंडिकेटर नहीं होता कि जो है ना पैसे मिल रहे हैं। आपको पता है टाइम्स का स्कैम हुआ, अभी तक पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा। एक लंबे अरसे तक मतलब है लोगों ने जो ख़ास तौर पे उसके इस्तेमाल करने वाले थे और टाइम्स का, तो वो कहते थे जी कि बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है, बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है। तो ऐसी ये जो पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, इसको विकीपीडिया पे या गूगल करके देखें आप, पॉन्जी स्कीम्स कौन सी होती हैं। हम लोगों ने वन कॉइन का लोगों को बताया, उनकी जो डेमो देने वाले थे ना, जो यहाँ पे मैं क्योंकि शेखुपुरा से बिलोंग करता हूँ, तो शेखुपुरा में वो जो लोग वो थे जो ये इसको वन कॉइन के बड़े वो यानी कि यहाँ पे डेमोज वगैरह देते थे, और यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते थे पार्टीज़। उनके पास उनकी पार्टीज़ में मैंने जाके और उनको बताया था, लेकिन वो मानते नहीं थे, ठीक है। लोगों के लाखों रुपए इसके अंदर जो है ना वो डूबे हैं। उसके बाद पे डायमंड वाले आए, तब भी यही बताया। अब होता क्या है, अब इसके समझने के लिए एक आसान सी बात समझ लें, क्योंकि अभी 8 मिनट पे वीडियो चली गई है। सबसे आसान तरीक़ेकार ये है कि ना आप किसी चीज़ को भी जज करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि ना ये करते क्या है कि इनको जैसे ही हाँ, उसमें आपने ये देखना है कि आमदनी क्या है, कैसे एक सर्कल बनता है कि जिसके ज़रिए पैसे कमाए जाते हैं। अगर आपको कोई कोई ऐसा बिजनेस प्लान है इनका कि जिसमें आपसे ये कहते हैं जी कि आप हमें फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं, हम उस 1 लाख रुपए की ये चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या उसको फिर हम इतने में बेचते हैं, तो हमें प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में आपको शेयरिंग देते हैं। और इसकी ये डॉक्यूमेंटेशन है, किसी ने आके चेक करना हो कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, किसी ने आके चेक करना हो कि जी हमें हमारा सारा सर्कल क्या है, तो ये हमारा एक लॉजिकल सर्कल है जिससे प्रॉफिट जनरेट होता है, और उस प्रॉफिट में से हम आपको पैसे देते हैं। ये जितनी पॉन्जी स्कीम्स हैं ये क्या करती हैं कि जो नया आने वाला बंदा होता है उसके पैसे ये सारे आपस में बांट लेते हैं, और फिर उसके बाद बैठ जाते हैं, क्योंकि नए से नए लोग आते रहते हैं, तो उसके पैसों में से अपना हिस्सा बांटते हैं और एक जगह जाके उसका इंदराज कर देते हैं। अब ये जो इनका सिक्का है ये कहीं चलना नहीं है, ये सोच लें, जब तक नई से नई इन्वेस्टमेंट आती रहेगी तो ये चलते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सर्कल थोड़ा सा स्टॉप होगा, कोई लीगल प्रोसेस दरमियान में कोई वो कॉम्प्लिकेशन आ गई, फिर इनका दफ्तर भी ख़त्म हो जाना है, जो पैसे खाए पिए होंगे वो सब ख़त्म हो जाने हैं। तो इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो है ना इस स्कैम में आप बिल्कुल ना पड़ें। लोग हमें स्कैम रिव्यूज़ की वीडियो नहीं डालने देते, क्यों नहीं डालने देते? वो कहते हैं यार हमारे पैसे फंसे हुए हैं। बी फॉर सॉरी इस पे पे डायमंड में ऐसे ही हुआ कि मुझे यहाँ तक उन्होंने कहा कि आप आएँ और हमारी जो है ना लोगों को इसके बारे में बताएं। मैंने कहा जी मैं कैसे बताऊं ऐसी चीज़ के बारे में कि जिसका मुझे खुद पता है कि यार ये एक फ्रॉड है, ठीक है। इसने अब नहीं तो 4 महीने बाद, 5 महीने, साल में ख़त्म हो जाना है। तो यार हम उसकी हिमायत कैसे करें? देखें क्रिप्टो करेंसी, इसको पहली बात तो ये इसको क्रिप्टो करेंसी साबित करें।
जिन साहब ने ये कमेंट किया था मेरी वीडियो के ऊपर, तो उन्होंने मुझे एक अपना एक B4U का ग्रुप था, वो मेरा इस मोबाइल में नहीं है, व्हाट्सएप का ग्रुप था, उसमें मुझे उन्होंने शामिल किया है। तो जैसे ही मैंने उसके हवाले से कुछ थोड़ी सी 2-4 क्वेश्चन किए हैं, तो उन्होंने 10 मिनट में के अंदर अंदर ही मुझे जो है ना उस ग्रुप से निकाल दिया था। ठीक है, तो भाई साहब आप अपने पैसे तो पता नहीं बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, आप बहुत से लोगों के पैसे जो है ना डुबोने जा रहे हैं, ये आप लिख लें। और दूसरी बात ये है कि जितनी जितनी भी पॉन्जी स्कीम्स को हमने एक्सपोज किया, या और बहुत से अच्छे लोग हैं मैंने देखा है जिन्होंने जो कि आपको इसका वो रिव्यू बताते हैं कि कौन सी चीज़ गलत है कौन सी सही है, और तहकीक की बुनियाद पे, इस बुनियाद पे नहीं कि हमारी उनसे कोई पर्सनल कोई ग्रज है। तो उसमें ये था कि हमने तो उसके एनालिसिस किए, तहकीक की, और एक फाइंडिंग पे पहुंचे कि यार इनका बिजनेस मॉडल कोई नहीं है। बेसिकली इस बिजनेस मॉडल ये है कि जी नया आने वाला पैसे देता है और पुराने वाले जो है ना उन पे वो तकसीम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनका कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, और कोई प्रॉफिट जनरेशन स्कीम नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट का वो नहीं है। तो ये भी जो है ना वन कॉइन की तरह, अब मैं गिनवा देता हूँ आपको किन किन के स्कैम रिव्यूज़ हमने किए और बाद में वो डिक्लेयर हुई। वन कॉइन सबको पता है, बहुत से लोगों को जो इनके आके और ये यूट्यूब के ऊपर भी आके और इनकी वीडियोस बनाते थे, उनको हम कमेंट्स में भी बताते थे कि यार ये एक पॉन्जी स्कीम है, एक MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, और ये डंप हो जाना है, सारा पैसा डूब जाना है। लेकिन नहीं माना किसी ने। पे डायमंड को एक्सपोज किया, नहीं माना किसी ने। M&M जो मोटरसाइकिलों वाली कंपनी थी उसको एक्सपोज किया, नहीं माना लोगों ने। ये AWS माइनिंग के नाम से कंपनी थी, उसको एक्सपोज किया, नहीं माना लोगों ने। जब तक नुकसान नहीं करवा लिया तब तक हमारी बात नहीं मानी। तो हमारी बात ना माने, आप खुद तहकीक करें। और दूसरी बात यह है कि आपके पास एक हिस्ट्री मौजूद है जिसके अंदर ये सारी स्कीम्स जो पे डायमंड और ये सारे हमने नाम लिए हैं, इनको आप ज़रा थोड़ा सा सर्च तो करें। कभी इनके हवाले से जो है ना लोग बड़े एक्साइटेड थे, लोगों ने 30-30 लाख 20 के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं। हमें इसलिए पता लगता रहता है क्योंकि यूट्यूब के ऊपर हमारी एक फॉलोइंग है, और लोग आके क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से जब सर्च करते हैं तो हमारी वीडियोज़ उनकी सर्चिंग में आ जाती हैं। तो लें जी, मैं यहाँ पे अपनी तकरीबन 13 मिनट हो चुके हैं, इस वीडियो को यहाँ पे इसका इख्तिताम करता हूँ कि जो है ना अल्लाह पाक आप सबको महफूज रखे। और दूसरी बात यह है कि इसमें हमें कोई पैसे नहीं मिलने वाले आप लोगों से इस चीज़ के, ना ही कोई ऐसे लोग जो B4U के राइवल हैं उन्होंने हमें कोई हायर किया हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें कुछ इतनी अंडरस्टैंडिंग दी है कि भाई हम क्रिप्टो करेंसीज़ के एनालिसिस कर सकते हैं, या हमें पता है कि क्या चीज़ क्रिप्टो करेंसी है और क्या चीज़ नहीं है, हमें पता है कि क्या चीज़ जो है ना AI एसेट्स हैं, और इसके अलावा बहुत सी टेक्निकलिटीज़ को जो है ना हम लोग समझते हैं। तो मेरा ये आज का वो था कि मैं अभी आपको उस चीज़ के बारे में बताऊं। और उम्मीद है कि जो जो जिन दोस्त ने कमेंट किया है उनको वो भी ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, और फिर ये कोई लॉजिकल हमें बात बताएंगे कि इनके प्रॉफिट जनरेशन की का क्या मॉडल है, बिज़नेस मॉडल क्या है, ताकि हमें भी पता लगे अगर हमारे से कहीं गलती हुई है अंडरस्टैंड करने में, तहकीक करने में, तो हम क्लैरिफिकेशन के मुंतज़िर रहेंगे। तो लें जी, अब इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।